तो आज मैं किसी स्पेसिफिक एक्सरे के बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूँ। आज मैं पेशेंट की गलतियों और उनके फैमिली मेम्बर की कुछ गलतियों को बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि इस एक्सरे में आप देख सकते हैं कि पेशेंट का जो हाथ का जो रेडियल बोन होता है, जिसको हम मोटी हड्डी जो यहाँ पे होती है कलाई के पास, वो फ्रैक्चर हो गया है। और आप एक्सरे में जो हल्का फुल्का जो शेडो देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्डबोर्ड है जिसको हम पुट्ठा बोलते हैं और पट्टी है, उसमें किसी तरह का कोई दवाई लपेट के उसको बांध दिया गया है। और तकरीबन ये 1.5 महीना पहले का फ्रैक्चर है और फ्रैक्चर को आप देख सकते हैं एज इट इज़ है अभी भी। ये डिस्प्लेस्ड है इनका रेडियल बोन और फ्रैक्चर जैसे का तैसे है। और ये फ्रैक्चर उनको 1.5 महीना पहले हुआ था। 1.5 महीना पहले भी ये एक्सरे कराए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कराए हैं। एक्सरे कराने के बाद इनको किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन ने इनको सर्जरी के लिए सजेस्ट किया, पर ये सर्जरी ना करवा के किसी वैद्य के पास जाके ये सब करवा लिए। तो आप देख सकते हैं इससे कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, उल्टा नुकसान होता है। अब इनको जो सर्जरी है वो इसमें काफ़ी मुश्किल है। अब इनका जो हाथ है वो भी प्रॉपर मोड़ नहीं रहा है। और ये ऐसा एक केसेस नहीं है मेरे पास, ऐसे कई केसेस आते हैं जो कि इसी तरीके के होते हैं। तो ऐसी एक सेम केस एक और है मेरे पास, एक और केस आया था, आप देख सकते हैं इसी मंथ का है वो केस मेरे पास। सेम देख सकते हैं रेडियल बोन पे फ्रैक्चर है, रेडियल का जो एंड है वो फ्रैक्चर हो गया है और रिस्ट जॉइंट इसका टोटली डिसलोकेट हो गया है, नीचे की तरफ चले गया है। यहाँ पे जो अल्ना बोन का जो अपना एंड होता है वो भी फ्रैक्चर हो गया है। तो आप देख सकते हैं इस पोजीशन में लेटरल पोजीशन है और देख सकते हैं ये जो कलाई है वो नीचे की तरफ आ गया है, जिसको रहना था ऊपर की तरफ। ये टूट गया रेडियल बोन और ये एक टुकड़ा टूट के नीचे की तरफ आ गया। और ये फ्रैक्चर इसको तकरीबन लगभग 1.5 से 2 महीना पुराना है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका पुराना जो है ये जो पुराना फ्रैक्चर इसका जो हुआ था, तो मैंने इसका एक्सरे किया था और करने के बाद इसको मैंने ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया था। यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 महीना, ये 2 महीना 1.5 महीना पुराना जो फ्रैक्चर हुआ था उस समय। तो ये मेरे पास आए थे, एक्सरे कराए थे, तो उनको मैंने बोला था कि आप इसमें सर्जरी करवा लीजिए, पर ये सर्जरी ना करवा के सेम वैसे पुट्ठा और ऐसा कुछ करवा के और सेम उसी कंडीशन में आज उनका हाथ चले गया है। अब वो उनका हाथ जो है प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, हाथ जो है नीचे की तरफ, कलाई नीचे की तरफ हो गया है। अब इसमें ऑपरेशन करके भी इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें प्रॉपर इनको रिलीफ नहीं मिल पाएगा। वो ऐसे ही एज इट इज़ ऐसे के ऐसे ही रहेगा। और ऐसे और कई केसेस है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। सेम केस है, ये आज का ही केस है। तो इसमें देख सकते हैं इनके फीमर में डिस्टल शाफ्ट होता है जो फीमर को, वो फ्रैक्चर हो गया है, 3 टुकड़ों में टूट गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ये, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पहला है, ये दूसरा है, एक टुकड़ा यहाँ पे टूटा हुआ है। सेम यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही फ्रैक्चर हुआ है। तो ये फ्रैक्चर तकरीबन 3 महीना पुराना है और ये बिना किसी एक्सरे के, बिना किसी डायग्नोसिस के, बिना किसी डॉक्टर के इसमें प्लास्टर बंधवा लिए। प्लास्टर बंधवाने के बाद इसको 3 महीना रख भी लिया और 3 महीने के बाद ये एक्सरे करा रहे हैं कि हो सकता है कि इनका जो हड्डी है वो जुड़ गया होगा और चलने फिरने में ये तो अपना पैर भी नहीं रख पा रहे हैं। और देख सकते हैं एक्सरे करने के बाद पता चलता है कि ये पूरी तरीके से 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। अब इनका जो ऑपरेशन है वो करने में काफ़ी मुश्किल आता है। ऐसे केसेस में काफ़ी मुश्किल आता है, क्योंकि जो बोन्स का जोड़ने का समय होता है वो 1.5 महीना 2.5 महीना तक ही रहता है। उसके बाद जो है काफ़ी मुश्किल होती है ऑपरेशन करने में भी। तो बस मेरा कहना यही है कि पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि उस ज़माने में इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज से 20 साल 30 साल पहले तो उस समय इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप भी नहीं होती, अपने अर्ली स्टेजेस में था। तो क्या होता था उस समय, ये सब कर देते थे बिना देखे समझे सोचे, अब लगा देते थे और आदमी का जैसे तैसे काम चल जाता था। पर अभी आप देखेंगे कि हमारे पास अच्छे अच्छे सर्जन हैं, अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी है। तो अब बिना किसी का मतलब किसी से पूछे हुए, बिना किसी हेल्थ प्रोफेशनल से पूछे, बिना किसी डॉक्टर से पूछे अभी भी उसी तरीके से काम करते हैं। तो देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ हड्डी ही आपका ख़राब होना है और उसमें पेशेंट और उसके जो परिजन होना है उन्हीं को ही नुकसान होना है, बाकी तो किसी को जो कर रहा है उसको तो कोई नुकसान होना नहीं है। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि आप भी ये सब चीज़ से बचें और अपने आसपास के लोगों को बताएं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले उसका जांच करवाएं, किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं, उसके बाद ही किसी चीज़ का ट्रीटमेंट कराएं। तो बस यही बोलना है, पहले जांच होता है फिर इलाज होता है। थैंक यू।